दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी इस जर्नी से ही जुड़ा हुआ है। इस जर्नी में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें अभी आपने और आगे क्या सीखना है, कौन से मार्ग आपके लिए रखे हैं और किस तरह की चुनौतियाँ आपके इस मार्ग में रहती हैं, उससे रिलेटेड यह वीडियो है कि इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती हैं। देखिए, जब आप इस कनेक्शन को पहचानते हैं, इस यात्रा में आते हैं, तो वो दौर एक बहुत बड़ी एंजाइटी का होता है। ये पहली चुनौती यही होती है कि अगर आप इस जर्नी में हैं, नहीं हैं, जब आप जानना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न तो आपके सामने यही आता है कि क्या आप इस जर्नी में हैं? आप कैसे जानें कि आप इस जर्नी में हैं? आप बहुत सी कोशिशें करते हैं और बहुत से वीडियोस, रीडिंग, आप कई तरीके से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। और जब आपको पता चल जाता है तो जो पहली सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है आपका सेपरेशन का दौर। क्योंकि ये सेपरेशन का पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि मुसीबत ये होती है कि उसके पीछे आप कारण नहीं समझ पाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि कारण क्या है, और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं आते हैं, वो नहीं लौटते हैं। वो आपको एकदम नेगलेक्ट और ऐसा फ़ील करा देते हैं कि आपकी उन्हें शायद ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये जो सेपरेशन का पेन होता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके बाद जो दूसरी चुनौतियाँ सामने आती हैं वो होती हैं खुद पर काम करने की। आपको खुद पर काम करना होता है, खुद की कमियों को दूर करना होता है, खुद को पहचानना होता है। आपको खुद ये तलाशना होता है कि आपकी कौन सी बात आपके फ्लेम को ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ आपको आपके फ्लेम को ट्रिगर कर रही है, किसकी वजह से वो भाग रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप खुद की कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, आत्मनियंत्रण का प्रयास करें, आत्म केंद्रित होने का प्रयास करें। ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसके दौरान आपने खुद को संभालना भी होता है, खुद को बैलेंस भी करना होता है, खुद के अंदर जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करना होता है। अगली चुनौती अगर मैं कहूँगी तो वो भी आपके अपने काम करने के से ही रिलेटेड है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती हैं कि एक ओर आप आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव कर रहे हैं, दूसरी ओर आपके जीवन की दूसरी परेशानियां, दूसरी चिंताएं, वो चीज़ें होती हैं और वो आपको उस तरफ खींचने का प्रयास करती हैं। आप दोनों तरफ झूल रहे होते हैं। एक ओर आप उस तकलीफ़, उन चिंताओं, उन परेशानियों से निपटने का प्रयास करते हैं, एक ओर आप अपने इस जर्नी की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी ज़िम्मेदारियाँ और आपकी इच्छाओं, उन दोनों के बीच आप किस प्रकार से ज़िम्मेदारियाँ निभा पाते हैं, किस प्रकार से आप बैलेंस कर पाते हैं, किस प्रकार से आप सामंजस्य बिठा के काम कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती को पार करना इतना आसान नहीं होता है। इसके अलावा जो अगली चुनौती ये होती है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक पथ को ही चुन लेते हैं और बहुत से लोग भौतिक पथ कुछ का चुनाव करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है, तो वो चाहते हैं कि हाँ, वो उस रास्ते को छोड़ दें। तो उनके लिए कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो वो जर्नी वहीं तक सीमित होती है। तो इसमें ये चुनौती होती है कि कैसे आप उस मार्ग पर बने रहें, क्योंकि बनने के बीच में बहुत सी खाइयाँ, बहुत सी ठोकरें आती हैं और उन सब को पार करना इतना आसान नहीं हो पाता है। और ऐसे में आप कैसे उस तक बने रहेंगे, कैसे उसमें संभले रहेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ और होती है चुनौतीपूर्ण, वो ये होती है कि आप सेपरेशन के दौर में हैं, आप तकलीफ़ में हैं और आप
कितना भी बैलेंस कर रहे हैं वो, लेकिन वो खिंचाव आपको अपनी ओर खींच रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं। उस खिंचाव से कैसे पार पाएँ ये आपको समझ में नहीं आता है। और इसके बाद अगर देखा जाए कि जब आप बैलेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये पता है, आपको इस जर्नी के बारे में पता चल गया है, तो आप ये जान जाते हैं कि रीयूनाइट होने के बाद एक बहुत बड़े सेपरेशन का दौर आपने झेलना है। खुद को उसके लिए तैयार करना है, वो भी ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आपको अब पता है कि आपने उससे भी ज़्यादा बड़ा सेपरेशन झेलना है और उस दर्द के दौर में आपने जाना है। तो आपको जानते हुए कांटे की सेज में उतरना होता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ये चुनौतियाँ ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आप पर ही काम करती हैं, मतलब आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती हैं। आप जब इन पर काम करते चले जाते हैं, इनसे आगे निकलते चले जाते हैं, तो इसके आगे का जो मार्ग होगा वो बहुत सुंदर होगा, वो फूलों से भरा होगा। लेकिन वहाँ तक आपको नंगे पाँव कांटे भरे पथरीले रास्तों से गुज़रना होता है, और उन रास्तों को जब आप पार कर लेते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम को दर्द भरी यात्रा भी कहा गया और इसकी चुनौतियों को बहुत कठिन भी कहा गया, क्योंकि यहाँ आपके शारीरिक कष्ट से अधिक आपका मानसिक कष्ट आपको होता है। मानसिक रूप से आप पूरी तरह टूटते हैं और पूरी तरह तोड़ने के बाद आपको फिर से जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विचार साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।